नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। चलिए आज की गपशप की शुरुआत करते हैं। आज की गपशप मैं करूँगी कि हम महिलाएं अपने घर के बातें क्यों बाहर करते हैं, क्यों सबके सामने करते हैं। देखिए, कई लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो हर वक्त अपना दुखड़ा दूसरों के सामने सुनाते रहेंगे। अरे मेरा तो कुछ भी नहीं है, मेरे को तो ये दुख है, मेरा तो बहू ऐसी है, मेरा तो बेटा ऐसा है, मेरे तो हस्बैंड ऐसे हैं, मेरे बच्चे ऐसा कर रहे हैं, मेरे बच्चे तो बेकार हैं, मेरा कोई सुनता ही नहीं है, हमारे पास तो पैसे भी जा मतलब इतनी तमाम उनका जब देखो तब दुखड़ा ही गाना होता है। क्या जब आप दूसरों के सामने इस तरह की बातें करोगे तो उससे आपकी परेशानियां कम हो जाएंगी? शायद नहीं। क्या जिसके सामने आप वो बातें कर रहे हो वो आपकी फीलिंग को समझ रहा है? शायद नहीं। फिर भी आप कई लेडीज़ों का तो ऐसा है कि रूटीन ही बन जाता है डेली डेली का, और डेली डेली अपने नए नए दुखड़े सुनाते रहने का। देखिए, दुख सुख जिंदगी है, दुख सुख हर किसी के साथ रहता है। अब ये मत सोचिए कि कोई बहुत ज़्यादा पैसे वाला है तो उसके पास दुख है ही नहीं। दुख और सुख हमारी ज़िंदगी के दो पहलू हैं। तो जिस तरह से हम लोग खुशी में, मैंने बहुत लोग ऐसे भी देखे हैं कि खुशी में तो ऐसा कर देंगे कि पूछिए मत, और जब थोड़ा सा भी दुख आएगा और उसमें अपना दुखड़ा गाना शुरू कर देंगे। देखिए, जब आप सबके सामने अपना दुखड़ा गाना शुरू करते हो उससे दुख कम नहीं होता है, उससे और ज़्यादा दुख बढ़ता है। हर परेशानी का कोई ना कोई निचोड़ होता है। उस दुख को आप और भी दूसरों के सामने बोल बोल के, या घर के अंदर भी उसी दुख को बार बार कहना, अरे यार ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, बोल बोल के उसको कम करने के बजाय उस दुख को आप और ज़्यादा बढ़ा रहे हो। हर परेशानी का हल होता है, इससे अच्छा परेशानी का हल ढूंढिए। जो दुख आया उससे ये सोचिए कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। आपको जब आप ये सोचना शुरू करोगे ना कि ये चीज़ क्यों हुई मेरे साथ, तो ऑटोमेटिक आपको रास्ते दिखने शुरू हो जाएंगे। और जहाँ आप गाना शुरू कर दिया आपने सबके सामने, मेरा तो ऐसा है वैसा है, दुनिया भर का, मैंने काफ़ी लेडीज़ें देखी हैं, उनका कोई काम नहीं रहता है, बस हो गया अपने घर की दुखड़ा सबके सामने सुनाते फिरेंगी। तो उससे क्या होगा? उससे आपके दुख और ज़्यादा बढ़ेंगे, उससे आपको कोई हल नहीं दिखेगा। उस दुख को दूर करने का, सुलझाने का, उससे कोई हल नहीं मिलने वाला, बल्कि जिसको आप वो चीज़ें सुना रहे हो वो चार बातें आपको और सुनाएगा। हाँ हाँ ऐसा होता होगा। अगर आपने अपनी बहू के बारे में बताया तो बहू के बारे में चार बातें और भड़काएगा। हाँ हाँ तुम्हारी बहू तो ऐसी ही है। अगर बेटे के बारे में बताया, बेटे के बारे में चार बातें और सुनाएगी। कोई भी आपको सल्यूशन नहीं देगा, ऊपर से चार बातें आपको और बताएगा, और आप वो बातें सुन के और परेशान। हाँ वो सही तो बोल रहा था, वो सही तो बोल रही थी, ऐसा ही तो है। तो मेरा मतलब ये है कि अपना दुखड़ा दूसरों के सामने जाहिर मत करिए। दूसरों के सामने भी क्या, अपने अंदर भी 24 घंटे, मैंने काफ़ी लोग ऐसे देखे हैं 24 घंटे उनका रोना गाना ही रहता है कि ये नहीं है, वो नहीं है, ये परेशानी है, वो परेशानी है, हल उसका कुछ नहीं ढूंढेंगे, बस रोना गाना शुरू रहेगा। जो लोग ऐसा करते हैं ना, उनके अंदर कभी खुशी नहीं आती। तो इसलिए हमेशा खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, दुख नहीं। दुख जितना बांटोगे दुख बढ़ेगा। कहते हैं ना, सुना तो होगा ही आप लोगों ने, खुशियाँ बांटने से खुशियाँ बढ़ती हैं। तो इसी तरह से अब अगर आप दुख बांटोगे तो दुख ही बढ़ेंगे। इसलिए हमेशा खुश रहिए, खुशियाँ बांटने की कोशिश करिए। कब हमारी ज़िंदगी है, ज़िंदगी के दोनों पहलू हैं, सुख और दुख। और दुख है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका कोई सल्यूशन नहीं है। आप जब उसका उपाय ढूंढोगे तो आपको ज़रूर मिलेगा। तो चलिए आज की गपशप की समाप्ति मैं यहीं पर करती हूँ। अगर आपको मेरी गपशप अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।